ताले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कितने प्रकार के वैराग्य होते हैं? वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभी बताया था ना, 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं। सबसे पहला वैराग्य होता है मरकट वैराग्य। घर में जरा सी भी बात आ जाए, वो कमाने नहीं जाए, बुढ़ापा हो जाए, बुढ़ापा आ जाता है तो उसके घर में कौन सा वैराग्य आ जाता है? मरकट वैराग्य। लड़ाई होने लग जाती है। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। और शमशान वैराग्य क्या होता है? जब व्यक्ति अपने इन प्राणों को छोड़ देता है और उस व्यक्ति को शमशान घाट में जलाने के लिए ले जाया जाता है। जब उसको जलाने के लिए लिया जाता है तो जो लोग पीछे चल रहे हैं वो सब कहते हैं बेचारा चला गया, बहुत अच्छा आदमी था, और 4 पीछे से बुराई करते चले जाते। 4 तो बुराई करते चले जाते हैं और 4 लोग भलाई करते जाते हैं। ये होता है शमशान वैराग्य। तीसरा कौन सा होता है? सच्चा वैराग्य। तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का, जो सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला हुआ तो डूब गया मझधार। सच्चा वैराग्य ये होता है। जैसे इस तीसरे प्रकार का जो वैराग्य है, सच्चा वैराग्य, दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर 24 गुरु बनाए थे। कितने बनाए थे? 24। आप सब लोगों ने बना लिए होंगे गुरु। तो किस किसने गुरु बना लिए? 1 2 3 8 ही लोग हैं बस। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। जब दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए तो हमारे जीवन में कितने गुरु होते हैं? 3 गुरु होते हैं। कितने होते हैं? 3 गुरु। एक गुरु वो होता है जो दाग संस्कार करवाता है, और एक गुरु वो होता है जो विवाह शादी पढ़ाता है, और तीसरा गुरु होता है जो कान में मंत्र देता है, जो कान में दीक्षा देता है, वो तीसरा गुरु होता है। ऐसे ही हमारे 3 गुरु होते हैं। पुरोहित गुरु जो होते हैं वो 3 गुरु होते हैं। एक तो जब हम मर जाते हैं तो दाग संस्कार कराने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और दूसरा गुरु होता है जो हमारी शादी कराते हैं, और तीसरा गुरु होता है जो कान में दीक्षा देते हैं।
ऐसे ही दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु बना करके सबसे पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। चौथा गुरु बनाया, पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। जैसे ही पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, यदु जी महाराज ने सोचा अपने मन में कि सबसे पहले मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया है। जब मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया है और पृथ्वी को गुरु मान करके केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की है कि संत को हमेशा सहनशीलता होना चाहिए। संत को हमेशा सहनशीलता होना चाहिए। ये तो मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा है। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया और वायु को गुरु बना करके मैंने केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की कि वायु चलती तो बहुत तेज है लेकिन दिखाई नहीं देती है। वायु चलती तो बहुत तेज है लेकिन दिखाई नहीं देती है। मैंने पूछा कि अरे भगत जी हवा आ रही है कि नहीं आ रही है? भगत जी ने कहा हाँ प्रभु आ रही है, हाँ प्रभु आ रही है। इसी प्रकार संत को अपने उपदेश जो है, अपने प्रवचन जो है समाज का कल्याण करे, परंतु ये कभी नहीं चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने। संत को ऐसा त्याग में संत होना चाहिए। संत अगर हो गया तो वो अपनी पहचान नहीं बनाए। संत को तो केवल ऐसे प्रवचन करने चाहिए जो कि इस संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं उसका कल्याण हो जाए। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश का अर्थ होता है अवकाश। आकाश का अर्थ होता है अवकाश। जो रास्ता देता है वो आकाश होता है। और मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, ये 4 वाणी होती है और मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है उसे आपके कानों तक पहुंचाना मेरा ये कार्य है, मेरा ही कार्य है और किसी का कार्य नहीं है। अब आपको ये तक नहीं पता है कि आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं वो कितनी फीट तक उड़ते हैं, कितनी फीट तक उड़ते हैं। ऐसे ही संत को कभी अपने मन में ये विचार नहीं करना चाहिए कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं। संत को कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि मैं कभी ऊंचा हो जाऊं। कितने गुरु बन गए? 3 गुरु बन गए। 3 गुरु बनाने के बाद में चौथा गुरु बनाया जल को। चौथा गुरु जल को बनाया, जो पानी पीते हैं हम लोग। उस जल को गुरु बना करके, जल को गुरु बना करके केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की कि उस जल को हम जितना गर्म करेंगे और जितनी बार हम उस गैस पे से उतार करके रख देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा ठंडा ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हमने जल को गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद में उस जल को नीचे रख दिया तो वो ठंडा हो जाएगा। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और न को शीतल करे, आप शीतल हो। उस जल को चाहे हम 10 बार गर्म कर लें, चाहे 20 बार गर्म कर लें, वो जल आखिरकार ठंडा ही हो जाएगा। आखिरकार वो जल ठंडा ही हो जाएगा और कुछ नहीं हो सकता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 5वां गुरु बनाया अग्नि को। जैसे ही अग्नि को गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बना करके उन्होंने एक ही शिक्षा प्राप्त की कि संत को हमेशा ज्ञानवान होना चाहिए। संत को हमेशा ज्ञानवान होना चाहिए। संत ही समाज का कल्याण कर सकता है, जिसे स्वयं शास्त्र इसका अर्थ नहीं कर पाया है, इसका ज्ञान नहीं ले पाया है। ऐसे बड़े शास्त्रों में संत की महिमा लिखी है। बड़े भाग्य जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। संत की महिमा ऐसी लिखी है।
तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता जब तक वो संत से न मिले। संत के ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है।